नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और आज हम आए हैं सोनपुर जिसको आप हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और हरिहर क्षेत्र नाम पड़ा हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से, जिसको सोनपुर मेला कहते हैं। आज जानते हैं गंगा और गंडक के किनारे ये बसा हुआ है, सारण जिला में पड़ता है। आज सोनपुर मेला के बारे में कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था यहाँ पर। आज जानते हैं उसके बाद यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है ना, सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन यहीं पर था, लेकिन अब अफसोस की बात है कि दोनों रिकॉर्ड जो है ना अब सोनपुर के नाम पर नहीं है। और दूसरा चीज ये कि सोनपुर की अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति भी यहाँ का बहुत विशाल है, लेकिन बात ये है कि ये जो क्षेत्र है बिहार को कई मुख्यमंत्री दिया, कई नेता दिया, बड़ा बड़ा नेता, कई जो है वो मंत्री दिया, लेकिन बावजूद इसके इस क्षेत्र को क्या क्या मिला है ये जानना बड़ा जरूरी है। विकास का जो गाड़ी है यहाँ पर कब तक कितना पहुंचा है, काहे कि देखिए जेपी सेतु बन गया तो हम लोग तो सर से पहुंच जाते हैं सोनपुर में, लेकिन विकास सर से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है यही जानना जरूरी है। चलिए चलते हैं सोनपुर और देखते हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। काहे कि जानते हैं जातीय वोट भी खूब पड़ता है, उम्मीदवार देखिएगा हमेशा राजपूत और यादव इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है, तो इसीलिए जो है इन जाति का जो है वो वोटर का इन्फ्लुएंस भी रहता है यहाँ की राजनीति पर। तो इन दोनों क्षेत्रों में हम घूमेंगे और सबका मत जानेंगे। आइए। अच्छा, बिहार में चूंकि अभी इस बात की लड़ाई है कि किसकी सरकार बनेगी, बहुत सारा चर्चित चेहरा भी आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे नए चेहरे भी बिहार में अभी आ गए हैं। राहुल गांधी भी लगातार वोट अधिकार रैली कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इन सब चीजों का बिहार की राजनीति पर क्या लगता है, कितना प्रभाव पड़ेगा? हमारे अंदाज से नवयुवक लोग जितने भी हैं और हम लोग देखे हैं, बीजेपी को भी देखे हैं, आरजेडी को भी देखे हैं, लेकिन लगता है कि आजकल जो भी नवयुवक लोग हैं जन स्वराज को देने के लिए ज्यादा अधिक मांगना जा रहा है। जन स्वराज अभी एक लाभ कार्ड बना रही है, वो आप लोग बनवाए कि नहीं? अभी तक तो बनाए नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोग लगता है कि नौजवान लोग को जन स्वराज को देना चाहिए, अधिक से अधिक देना चाहिए। काहे कि ये लोग का तो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, मेरा बचपना बीत गया, मेरे पिताजी ये लोग सब लोग बीजेपी चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, ये लोग को देखते हुए चले। लेकिन एक चीज ये भी है कि जिनका आप अभी नाम लिए हैं वो और बाकी लोगों का जो नाम लिए हैं उन लगभग सब लोगों के साथ रह चुके हैं, वो रह चुके हुए हैं, लेकिन एक अपना इसका योजना है वो बहुत बड़ा हमको देखने में लग रहा है। अच्छा। और पब्लिक के लिए कुछ करेगी। क्या चीज ऐसा आपको लगा कि ये इसका विचार जो है वो बहुत अलग है और सबसे अच्छा है? वो हर घर में या गांव में भी अपना आकर के अपना प्रचार कर रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, चूड़ा दिया, मीठा दिया, गाँव में देहात में आपको पानी आया, बाढ़ आया, थोड़ा बहुत जो भी हो सब जगह घूमते हुए देखा। आप भी देखिए कितना घूम रहे थे, घूम रहे हैं, लेकिन कुछ दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तेज प्रताप क्या अभी अचानक से तेज प्रताप का नाम याद है, तेज प्रताप कितना असर डालेंगे, क्या लगता है? डालेंगे थोड़ा बहुत, और क्या, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार आरजेडी का कोई उसमें महत्व नहीं ज्यादा रहा। जन स्वराज का नाम ले रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमें अपने क्षेत्र में किसी पार्टी विशेष को देखकर बहुमत नहीं देना चाहिए, हमें अपने क्षेत्र का उम्मीदवार को देख के वोट देना चाहिए। यहाँ पे आज भी हमारे बिहार के नवयुवक को भी ये सोचना चाहिए कि हम जात पात ये धर्म विचार से उठकर शिक्षा, फिर से स्वास्थ्य, इन सब पे ज्यादा से ज्यादा फोकस देना चाहिए। जन स्वराज है वो अच्छी पार्टी है, वो इस बात को कर रही है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात ये कर रही है कि हम आएंगे तो पहले काम हम करेंगे कि दारू को खत्म इलिमिनेट करेंगे। हम इलिमिनेट क्यों करेंगे? अगर हम अच्छे पार्टी हैं तो हम ऐसे प्रशासन को लाएंगे कि हम दारू को सही से हम लगेंगे नहीं। आज अगर दारू नहीं है तो कहीं ना कहीं आज का जो जनरेशन है दारू को नहीं जान रहा है, अगर दारू रहेगा तो उस चीज को जानेगा। तो जन स्वराज ऑलमोस्ट हर तरह से सही है, लेकिन ये जो हमारे नजर से आ रही है और भी लोग देख रहे होंगे क्योंकि दारू बहुत। तेजस्वी का नाम लेते हैं, चलिए तेजस्वी और मुख्यमंत्री पद के बीच में क्या लगता है, कितनी दूरी है? देखिए, तेजस्वी है, ठीक है, उनका एक एंसेस्टर बना हुआ है कि इस कारण से उनका जो मुखड़ा है वो ज्यादा बना हुआ है, और कहीं न कहीं एक बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है उनसे जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस भी उन पे धाक जमा रही है। और कहीं न कहीं तेजस्वी अपना पहले से भी बताया आपने कि एंसेस्टर का उनका लालू यादव का द्वारा बना हुआ है, इस कारण से वो थोड़ा बना हुआ है। हाँ, पारिवारिक लाभ बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इस तरह से अगर वो ज्यादा मुहिम चलाएं, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य भी दे तो कहीं न कहीं आ सकते हैं। अच्छा, एक अभी जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा था उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा, अभी लालू यादव जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव बात हो रही है लोगों के बीच, लोग समझ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप अगर अभी चुनाव के समय इतने ज्यादा इंटरेक्चुअल कर रहे हो लोगों से बीच, इन फ्यूचर आप आफ्टर चुनाव आप इंटरेक्ट करो तब तो जाने हैं कि आप पब्लिक के बीच में रह। अभी आप चुनाव के माहौल बना रहे हो, सारे चीज अभी देखो, नीतीश कुमार ये ला रहे हैं, महिलाओं की ला रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, आप ये जो कर रहे हो, आप 5 साल में क्या कर रहे थे? ठीक है, आपने किया, अभी आप जो जाके देख लो, जितने भी रोड सब वगैरह है सब इसी तरह टूटे पड़े हुए हैं।
कोई आपको इंटरनली दिखाएगा नहीं। इस बार बिहार के रोड का आपने नाम लिया है तो हमको एक रिकॉर्ड है, इस साल बिहार में रिकॉर्ड बना है कि सबसे ज्यादा रोड बिहार में ही हाँ बना है रिकॉर्ड, लेकिन आप भी देख लो कि गिरा भी बहुत ज्यादा इसी साल है, इस बार ही बहुत ज्यादा। आप क्यों ऐसा बना रहे हो? आपने उतना ज्यादा आप डाटा पब्लिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने उतना ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होगा ना। आप अगर इन्वेस्ट दिए लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन उसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपने पुल बनाया ठीक है मानते हैं, लेकिन करप्शन क्यों नहीं हटा रहे हो आप? क्या लगता है भैया इस बार बिहार में कैसी सरकार चाहिए? सरकार चाहिए जो रोजगार दे, स्वास्थ्य पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट रोके। सबसे बड़ा इसका उम्मीद किससे है, महागठबंधन से कि एनडीए से? महागठबंधन जो 17 महीना में काम किया, जो तेजस्वी, जो हम लोग के युवाओं के बारे में सोचे, हमको तो उन्हीं से उम्मीद है। तेजस्वी यादव के बारे में 17 महीने में बहुत अच्छा क्षेत्र की एक हम लोग को एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि यहाँ के इंडस्ट्री एरिया है नहीं, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए क्योंकि रोजगार जो है वो सृजन कर सके। अच्छा, इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इसका कुछ क्षेत्र जो है वो बाढ़ में बहुत प्रभावित होता है ना, बाढ़ में बहुत प्रभावित होता है। यहाँ पर लगातार 2 बार से महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन के मुखिया हैं, यहाँ पर विधायक हैं। क्या लगता है यहाँ पर? हम तो 2005 से देख रहे हैं कि एनडीए का सरकार है। नहीं, अभी तो रामानुज जी आप ठीक है, यहाँ तो मैंने एनडीए का सरकार है ना, हम विधायक हैं, हम आपको विधानसभा में हम अपना मांग करेंगे, लेकिन अब पारित नहीं कीजिए। अभी आपने कहा 17 महीने वाला कहा, तो 17 महीने में तो कुछ न कुछ करना चाहिए। 17 महीना में तो 17 महीना में तो काम स्टार्ट था, बट अब जो 17 महीना बाद सरकार चेंज हो जा रहा है, मतलब तो जो अच्छा चुका है वो तो रुक गया, वो तो फाइल दबा हुआ है ना। मतलब उसका क्रेडिट लीजिएगा, जो अच्छा हुआ, जो खराब हुआ उसका क्रेडिट ले लीजिए। नहीं, क्रेडिट सबका लेंगे, सबका लेंगे क्रेडिट। आखिर जो भी पॉजिटिव निगेटिव सबको आपको ध्यान है और सब जनता जानती है। क्या लगता है इस बार जाति पर वोट होगा कि काम पर वोट होगा? जो भी हो मैम, पहले मैं सबलपुर दियारा इलाका से आते हैं मैम, 400 घर मेरा ढह चुका है। विधायक जी आए कि नहीं उधर देखने? न विधायक जी भी आए, न राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के एमपी आए। एक तरफा वोट पड़ता है, एकदम पूरा जातीय वोट पड़ता है। अभी बस बहिष्कार कर रहे हैं मैम, हम लोग 5-4 वोट है मेरे 4 पंचायत में, बहिष्कार किए, किसी दल को नहीं देंगे। 400 घर हम लोग के नदी में बह चुका है, हम लोग को रहने के कोई ठिकाना नहीं। न नीतीश कुमार के कोई भी आदमी आया एक बार देखने के लिए, डीएम साहब जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं और 20 रुपया के पन्नी बांट देते हैं, कहते हैं कि कल खाना भेज देंगे, अभी तक खाना भी नहीं पहुंचा। एक ही नेता मैम, एक मिनट, एक ही नेता पप्पू यादव आए हैं जो 500 रुपया वितरण किए और वो आश्वासन दिए कि हम लोग कल से खाना पहुंचा रहे हैं और उनका कार्यक्रम चल रहा है। बाकी अभी तक किसी दल के नेता हमारा वर्तमान विधायक भी नहीं झांकी मारने आए हैं। विधायक को तो हमेशा वहाँ से बढ़त मिलता है, आप लोगों के गांव से 4 बार से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बहिष्कार किया जाएगा। वाला पूरा क्षेत्र से उनको खूब बढ़त मिलता है जी, 100% हमेशा। या फिर एमपी का जो चुनाव होता है उसमें भी जो भी कैंडिडेट होता है वो हार जाए जो भी, लेकिन वहाँ से हमेशा बढ़त में रहते हैं। सही बात है मैम, हमेशा हम लोग आरजेडी को ही देते आए हैं और देते रहते थे। तो अभी तक कोई नेता है कि नहीं था? कोई नहीं है, एक पप्पू यादव है, गए हुए थे उधर राघोपुर घूमने, आपके उनका भाई का क्षेत्र है तो वो अपने गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी हमारे सबलपुर में अभी तक देखने नहीं आया है। भाई का क्षेत्र होने के चलते थोड़ी गए। और हमारे तो वीआईपी है, एमपी जो है वीवीआईपी है, वो तो जिला में घूमबे न करते, वो तो दिल्ली से फुर्सते नहीं, क्योंकि वो प्रिंस है, तो वो तो उनको बातें खत्म कीजिए। विधायक जी तो पटना में रहते होंगे जी? विधायक जी सोनपुर में रहते हैं, साधु यादव भी रहते हैं, लेकिन वो झांकने डर से नहीं जा रहे हैं कि सबलपुर के दियारा के लोग मारेगा बांध के, डर से नहीं जाता है। मारना उड़ना तो नहीं चाहिए। तो गलत है ना मैम, हमारा गांव ढह गया, मेरा घर ढह गया, तो अब क्या करें हम लोग? अनाता अब जीने के लिए कोई प्रेम से ऐसे करके अर्जी वर्जी लगाए वहाँ पे कि हाँ भाई पूरा मैम, हम लोग आंदोलन कल 17-18 के ब्लॉक घेराव करेंगे, 14 के हम लोग ब्लॉक विधायक के द्वारा घेराव किए थे। जी को पता तो है ना कि ऐसा पूरा लेटर लिखे हैं, नीतीश कुमार तक लिखे हैं मैम, और अगले 18 तारीख के ब्लॉक घेराव करेंगे। अगर नहीं सुनाई हो रहा तो हम लोग पुल घेराव करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जातीय वोट करने से नुकसान होता है? 100% नुकसान है मैम। न बिहार में रोजगार है न कुछ है, और बीजेपी सरकार भी बड़े बड़े वादा कर देते हैं। हमारा तो पता नहीं चलता है कि हमारा जिला में कुछ लगा फैक्ट्री। एक लालू प्रसाद थे, 2 चक्का फैक्ट्री लगा दिए, उसके बाद हमारे राजीव प्रताप रूडी। आप ही के सारण जिला से शुगर मिल और एक टॉफी का मिल था, टॉफी का फैक्ट्री था, वो दोनों बंद हुआ था लालू के ही समय में जी। तो ठीक है मैम, मान रहे पर बंद भी कैसे हुआ था? बहुत लोग कहते हैं कितना ने रंगदारी मांग दिया कंपनी वाला से कि उसे बंद करके भाग। जी मैम, वो तो हम पता नहीं मैम, उस समय हमको होश नहीं होगा।
परंतु अच्छा, आप मतलब पता है, उन्हें पता है। अभी नीतीश बाबू के राज में हमारे गांव के आपसे निवेदन है कि थोड़ा आप लोग नहीं, दिखाइए, ये तो क्योंकि बिल्कुल हमको भाई। कुछ भी करके जान बचा दे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जातीय वोट का इन्होंने बताया कि कितना बड़ा नुकसान है। फिर भी अभी तक हम जितने क्षेत्र में घूमे हैं, जितने विधानसभा में अभी तक हम घूमे हैं, सब में हमको जातीय समीकरण का वोट पर असर दिखता है। जातीय समीकरण तो ऊपर से ही होता है, हाँ। ऊपर से ही नेता लोग जातीय समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेता का तो काम है उस तरह का कैंडिडेट चुन के देना, लेकिन जनता वोट करती है उसी आधार पे, तभी तो उनको देना पड़ता हाँ, है। तो वही तो। दूसरे जाति को दे देंगे तो जीत में नहीं करेगा। तो वही चलते तो वही ऊपर से नहीं जातीय तो समीकरण। एक युवा होते हुए क्या लगता है, ये अब सही लगता है आपको कि अफसोस होता है? नहीं, अफसोस तो बहुत होता है, हाँ। अफसोस तो बहुत होता युवा है। को कैसी सरकार चाहिए इस बार? युवा को रोजगार मुहैया कराया जाए हाँ। और पलायन रोका जाए। पलायन बिहार से बहुत ज्यादा न हो रहा है। अभी कह रहे हैं प्रशांत किशोर की हम आएंगे तब पलायन पूरा रोक देंगे। वो कथी रोकेंगे, उनसे ये सब कागज। कहते हैं शराब चालू कर देंगे और पलायन रोक देंगे, दो उनका एकदम प्रमुख बात है। ना ना, ऐसा कोई बात नहीं कहते है। हैं पूरा इंडस्ट्री लगा देंगे, तो पहला साइन में इंडस्ट्री ये लगवाएंगे। वो जीतने के बाद तो पता चलता है ना, जीतने के बाद तो वो लोग अपने आर्थिक अभी राहुल गांधी भी आपके पूरे बिहार में खूब बोल हाँ, रहे हैं। वो तो वोट अधिकार रैली किए थे। हाँ। वोट क्या अधिकार लगा उनका बातचीत कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। युवाओं के बारे में बहुत सोचते हैं। उनके बात का लोग बड़ा मजाक उड़ाता है, कहता है कि मौजा पहन के कैसा रोपनी कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। बाजार जिनको जितना आर्थिक कैपेसिटी आता है उतना बोलता है, जितना माइंड सीखता है उतना लोग बोलते हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है बिहार में विपक्ष जो है इस बार बिहार के चुनाव में विपक्ष कितना बड़ा भूमिका निभाएगा? बहुत ज्यादा कोई फैक्टर नहीं है, विपक्ष का कोई ज्यादा फैक्टर नहीं, नहीं। लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष को तो नहीं और मजबूत होना चाहिए। हाँ, और मजबूत होना चाहिए। हाँ, इस बार चुनाव में क्या लगता है विपक्ष आगे निकलेगा कि नहीं, वो विपक्ष नहीं आगे चल पाएगा? निकलेगा। मुश्किल है, बोल नहीं रहे ठकर के ठकर के नहीं बोल रहे हैं आप भी असमंजस में नहीं। हाँ। हाँ। भैया कैसे हैं? जी बढ़िया है, क्या सब चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बाढ़ का पानी है कि निकल गया सब जगह? बाढ़ का पानी तो भी है, बारिश के ही पानी से हम लोग दहा रहे हैं। विधायक जी का क्या हाल चाल है? विधायक जी का काम कुछ है नहीं, अभी 2-3 लोग कह रहे थे कि डरे नहीं जा रहे हैं सबलपुर में, कि सब घेर के। कहीं नहीं जा रहे हैं। बारिश के पानी से पीछे दहाया गया तो बाढ़ छोड़िए ना, बारिश के पानी से लोग दहाल है, तो उसको देखने नहीं आ रहे तो बाढ़ में कहाँ जाएंगे। क्या लगता है ये तो अभी मतलब लगातार 2 बार से गढ़ बना हुआ है आरजेडी का। गौर अब खत्म हो जाएगा। अब मजबूत सीट है, ऐसा जैसा तैसा सीट नहीं है, ये वही सीट है जहाँ से लालू यादव लड़े हैं, राबड़ी देवी हरियाणा। हालांकि लालू यादव 2 बार जीते हैं, राबड़ी देवी 1 बार हार गई। तो ठीक है, लेकिन रामानुज राय से कुछ नहीं होने जाने को है। हाँ, तो इस बार क्या कहते हैं, कैंडिडेट चेंज करना चाहिए आरजेडी को, थोड़ा मजबूत विपक्ष देने के लिए, हाँ, है ना? जीते चाहे कोई भी, लेकिन मुकाबला मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए। एनडीए की तरफ से भी तो बार बार उम्मीदवार हार जा रहे हैं, तो क्या लगता है उधर से भी कुछ बदलाव होना चाहिए? ना, उधर का कैंडिडेट तो ठीक है। ठीक है, हाँ, बढ़िया है। लेकिन फिर भी तो हार जाते हैं। हार जाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो कैंडिडेट बढ़िया आपको तो आते हैं, इशू आते हैं। ऐसे आते हैं। हाँ, मतलब हारे चाहे न... आते हैं फिर भी घूमते हैं। हाँ, हाँ, घूमते हैं। एकदम घूमते हैं। क्या आखिर कारण है कि हार जाते हैं? फिर जब घूमते हैं तो देखिए, जनता तो यही खोजता है ना जी कि हमारा नेता घूमे, काम करे, बात करे, तो फिर क्या दिक्कत है? घूमते हैं। अच्छा, इस बार बिहार में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? और नीतीश कुमार की सरकार बनेगा, नीतीश कुमार का। एकदम बनेगा। सब बोल रहे हैं कि अभी कुछ आपके भाई लोग बोले कि तेजस्वी यादव नया युवा है, तो जनसुराज है, ढेर मनी नाम बता रहे हैं। नहीं, सब बेकार है। नीतीश कुमार ठीक है। हाँ, क्यों नीतीश कुमार अच्छा है कि तेजस्वी यादव? क्या लगता है तेजस्वी यादव अच्छा है कि नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अच्छा है नीतीश कुमार जी। क्यों? नीतीश बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भैया, अच्छा काम किया जी। क्या ऐसा काम किया जो आपको अच्छा लगा? बहुत काम किए हैं, जितना रोड जो बना है तो हम क्या बना है, नीतीश बना तो अभी है। कुछ लोग कह देते हैं कि रोड बनने से विकास थोड़ी होता है। विकास क्या है, विकास तो इतना हो रहा है जितना दिखाई लोग को नहीं दे रहा है। हाँ। अरे रोड बन गया तो क्या हो गया, इतना रोड बन जाएगा तो उससे विकास। पहले कहाँ कुछ बना था, पहले तो रोड के मामले में तो ठीक है, रोड और हॉस्पिटल के मामले में ठीक है, बाकी गरीब के लिए कोई हेल्पफेयर नहीं। हाँ, अभी लगातार योजनाएं आ रही हैं, योजना आ रहे तो मिलने वाला तो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ गया, ममता दीदी का, सेविका दीदी का, सबका वो तो है ही है। बढ़ रहा है। देखिए, हम सर्विसमैन हैं, हमको कोई बोलता है तुम्हारे लिए कोई लाभ आता ही नहीं। हाँ, आप सर्विस में है, आपको नौकरी, इसी चीज के लिए तो सब मर रहा है। तो लेकिन बच्चे में नहीं ना नौकरी में है, तो लेबर के काम कर रहे हो, 400 रुपये कमाते हैं, उसमें पूरा ही नहीं होता। कैसे आप हो? सर्विस में बच्चा लेबर का काम कर रहा तो है। क्या करें, ओला मन में नहीं कि हम सेंट्रल स्कूल पर आए उसको, और गांव में आने के बाद वही 2 नंबर
बढ़िया बढ़िया से पढ़ाई किए थे ना। और हम तो वो भी माँ बाप सोचता है कि अच्छा पढ़ाई करो, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो हमारी गलती है। क्या कीजिएगा, पुलिसों का बेटा का कोई चोर निकल जाता यही बात होता है। नहीं, मेरे पास तो नहीं जाते हैं विधायक जी। हालचाल लेते हैं? नहीं, हालचाल कहाँ लेते हैं विधायक चलिए जी। ठीक है, जाना नहीं जाना तो अलग बात है। काम वाम किए कि नहीं कुछ? काम तो दिखाई दे ही न रहा है। बोर्ड ऐसे दिखता है? बाढ़ में देखिए, सबपुर में बाढ़ से पूरा त्राही मचा हुआ है। हाँ, तो उधर नहीं गए घूमने? कहाँ जाते हैं, घूम के चल आते हैं। बस इलेक्शन के समय है, घूमने गए हैं, घूम के फिर वापस चल जाएंगे। अच्छा, इस बार बिहार में कैसी सरकार चाहिए? आपकी इस बिहार में परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। जन सुराज वाले भी परिवर्तन करवा रहे हैं। नहीं, आपकी सरकार में चाहिए नवयुवक, जो नवयुवक के बारे में सोचे। हाँ, नवयुवक का सरकार चाहिए। तो नवयुवक का सरकार किस तरह का होना चाहिए? नौकरी देने वाला या फिर कोई भी नवयुवक चलेगा? नहीं, ऐसा सरकार चाहिए जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौकरी दे। हाँ। तेजस्वी यादव कैसे रहेंगे? तो इसलिए ठीक रहेंगे, क्या कि उनका सरकार अभी 7 महीना चला था, हाँ। जिसमें वो नौकरी। आप बोले कि अभी पढ़ा लिखा सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव की पढ़ाई पे बड़ा सब सवाल उठाता है कि पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे? अरे वो काम करने वाले हैं व्यक्ति। हाँ। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं ना है? पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, मगर हाँ। जो मुद्दा बनता है, हाँ। जो उनके पीछे बैठे रहते हैं सलाहकार, हाँ। लोग सजेशन देंगे। तो फिर तो सलाहकार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है है सलाहकार। कि नहीं? अगर ऐसा बात नहीं है। हाँ। चलिए, सोनपुर अभी अब और घुमाएंगे। अभी चलिए आपको एक जगह और लेके चलते हैं और वहाँ पर जरा बताते हैं और वहाँ पर जरा हाल लेते हैं कि सोनपुर का हाल चाल क्या है और सोनपुर में किस आधार पे वोट होने वाला है। चलिए, पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब घूम रहे थे तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, और अपने बारे में बताया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है आपको, क्या नजर आता है? राहुल गांधी जिसको बोलने नहीं आता वो प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ। कभी नहीं ऐसा हो सकता है। ये गन्ना उन्ना के खेत में गए, उसके बाद ये तो मखाना के खेत में गए, मखाना रो रहे। गन्ना के बोलते हैं कि बांस के पेड़ है, वो जो आदमी के ज्ञान नहीं है कि कृषि क्या होता है, वो कृषि के बारे में क्या समझेगा, कृषि क्या होता है, देश क्या चलाएगा वो? हाँ। तो कृषि का ज्ञान नहीं है, देश का ज्ञान होगा ना। इतने बड़े राजनीतिक परिवार से, हमको तो विरासत में मिला है राजनीति। तो राजनीतिक विरासत में मिला है ना, अभी तो राजनीतिक के तनको उनके पास ज्ञान ही नहीं है। अच्छा चलिए, तेजस्वी यादव तो खूब घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे, कहते हैं 17 महीने में तो हम काया पलट कर दिए हैं बिहार का। देखिए, लड़का मालिक देवान मामला बिगड़े साँझ बिहान, ई का बताई लड़का तेजस्वी हो, बांस के जड़ तर बांसे न होई। हाँ। आम थोड़े होई। हाँ। बाबूजी से पूछो न कि का कल 15 बरिस में, तब न जाके कोनो काम होई। कहथिन कि बाबूजी कैलन से कैलन, हम करम हमरा पर विश्वास करिया। तब बांस के न, बांस के जड़ तर कथी होई, आम होई कि बांस होई? हाँ। हम पूछाई थी। बांस के तो लकड़ियों बनाए, बांसुरियों बनाए। बसुरियो बनल तो बसुरी नानू बजाई, लाठियों बना है। उ लाठियों बनल तो लाठी पियावन तेल भजावन। हाँ। उ लालू जी के काम। आ उनके बेटा तेजस्वी जे अपन बेटा के न पढ़ा पैलक, हाँ। उ हमरा के का पढ़ा। अच्छा, एगो बिहार में एक समय पर बड़ा एगो नारा चला ले, भूरा बाल साफ करो। बुरा बाल तो वही ना, वही लालू जी के थे। लाल सही में देती रहे कि झूठ पैदा। नाम सही रही बुरा बाल साफ करो, ओकर बहुत अथी है। ओकर असर एनहू देखे को मिल रहा है। मिलाई रहा ना, मिलाई रहा ओकरा से खूब मिलाई कि पूरा दाम पूरा मिल रही, भूरा पर दही मिल रही, पूरा कस के दिया। अच्छा, तो युवा के देखिए, हाँ। नीतीश जी के सरकार में वो बोले कि 17 महीना हम बहुत काम किए। हाँ। वो 17 महीना काम नहीं किए, 17 महीना पोछी धर के काम सीखे हैं वो। अच्छा। नीतीश जी से। हाँ। वो तो नीतीश आप जी तो के सीख पोछी गए धैले थे, आप तो सीख गए ना। मगर ऐसा काम सीखे, वो ऐसा काम सीखे हैं जितना लूटे वाला काम था वही सीखे हैं, काम करने वाला काम नहीं सीखे वो। हाँ। लेकिन क्या लगता है, युवा मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या कुछ बदलाव नहीं होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। अभी एक नया पार्टी घूम रहा है, जनसुराज। 2 तरह का कार्ड बना रहे हैं, एगो जनसुराज लाभ कार्ड है, एगो माई बहन मान योजना वाला कार्ड। दोनों 5 साल में ऐसा